ओए होए होए, किंग कोहली, कमाल कोहली, चेस मास्टर विराट कोहली। पाकिस्तानी भिखारी आगे, पाकिस्तानी भिखारी आगे। गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें अपनी शरण में ले लीजिए, पाकिस्तान के कोच बन जाइए गुरुजी। जी तो आरसीबी दूसरी बार आईपीएल की चैंपियन बन गई है और किंग कोहली ने वो करके दिखा दिया है जो फैंस उनसे पिछले 19 सालों से उम्मीद लगा रहे थे। पहले आरसीबी जो है चैंपियन बन ही नहीं रही थी, जब बनी आरसीबी तो लास्ट 2 सीजन में चैंपियन बन गई है। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब कभी 18 साल से नहीं जीत रहे थे और अब तो लगता है कि छोड़ेंगे नहीं। कोई ऐसी टीम है जो इस टीम को हरा दे। जीत गए आरसीबी वाले दूसरी मर्तबा आईपीएल की ट्रॉफी जीत गए। 18 साल का सूखा और सबको पकड़ के कर दिया गीला। आरसीबी ने यहां पर कमाल का काम किया, गुजरात टाइटंस को खत्म कर दिया। पता लग रहा होगा गुजरात टाइटंस वालों को पाकिस्तानियों की तकलीफ, क्योंकि जब ये बंदा चेस करता था ना हमारे सामने, हम भी यही फील करते थे। उन्होंने गलती कर ली पहले बैटिंग करके। मुझे अगर बैटिंग दे देते तो शायद तुम लोगों का जीतने का चांस होता। भाई जरा पूछ कर आओ मुझे कौन सा मास्टर बोलते हैं। अरे भाई, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली, कमाल कोहली, बेमिसाल कोहली खड़े होते हैं। क्या बात है यार। यहाँ विराट ने बोला सब्र करो, इंतजार करो, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं, और एक दफा फिर वो साबित हुआ कि जहां मैटर बड़ा था वहां किंग कोहली खड़ा था। सर पाकिस्तान से मैं अपने आरसीबी फैंस को मुबारकबाद दे रहा हूं, और मेरे घंटे के फैनों आपके अलावा पूरे इंडिया को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, जहां जहां किंग कोहली के फैंस हैं उनको मुबारक। भाई विराट कोहली ने पकड़ के धोती फाड़ दी गुजरात टाइटंस की। इनिंग किसे कहते हैं, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी किसे कहते हैं, इंपैक्ट जो मतलब इंपैक्ट करने वाला प्लेयर किसको कहते हैं, वो आज प्रूव करते विराट कोहली ने। जब दुनिया बदलती है, वक्त की रफ्तार बदलती है, और अगर आप गुजरे जमाने के बंदे हो तो लोग कहते हैं कि आपसे ना हो पाएगा, लेकिन विराट कोहली जो कि आज 413वीं T20 इनिंग्स अपनी खेल रहा था, आज फिर एक दफा मौका आया। लोगों ने बोला कि भाई विराट का दौर खत्म हो चुका है, एक दफा आरसीबी ने टाइटल जीत लिया, वो दूसरी दफा नहीं जीत पाएगा। कहां पर आरसीबी की टीम, फ्रेंचाइज और उनके फैंस के लिए 17 साल का बनवास चल रहा था भाई साहब, 17 साल का। और कहां पर वो बनवास ऐसा खत्म हुआ कि अगले 2 सालों में 2 टाइटल, 17 साल आईपीएल के ये एक टाइटल नहीं जीते, और अब जीतने पर आए हैं। तो 18वां सीजन भी जीता है और आज 19वां सीजन भी पेल दिया है। ओ हो की कर सो। बड़ा मैच हो, रन चेस हो, कोहली वहां पर कमाल न दिखाए यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं रियल किंग, इसको कहते हैं क्रिकेट का किंग। ये किंग का जलवा दूसरी दफा आरसीबी ने भाईजान टाइटल उठा लिया है, आरसीबी जीत गई है। हम पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी शरण में ले लीजिए गुरुजी। हम इसीलिए इसको इस वर्ल्ड क्रिकेट का किंग मानते हैं भाईजान। तो आरसीबी भाई साहब इस बार सीजन के स्टार्ट से ही ऐसा लगा था भाई कि ये टीम रुकने वाली नहीं है। और आज के मैच की अगर बात करें तो आज गुजरात टाइटंस की टीम वो कर ही नहीं सकी जो उनसे उम्मीदें लगाई गई थी। पूरे सीजन में जिस तरह से वो धमाकेदार किस्म की बैटिंग करते हुए आ रहे थे वो कर ही नहीं सके। मुझे लगता है अगले साल भी आरसीबी जीत रही है। एक तो ये उम्र, ये चीज तुम केकेआर वाले इसको फील नहीं कर सकते। जिस बंदे ने हमेशा आरसीबी को सपोर्ट किया हो ना, वो इस चीज को समझता है कि ये क्या खुशी है। एक तरफ से विकेटें गिर रही हैं, दूसरी तरफ से कमाल कोहली बेमिसाल बना हुआ है। मतलब यार क्या है ये कोहली, वो जवानी में भी वैसा था, वो एंड में भी वैसा ही है। 38-37 साल का हो गया यार, क्रिकेट में कोई बदलाव नहीं आया। वो फिनिशर था, वो फिनिशर है, वो चेस मास्टर था, वो चेस मास्टर है, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर था, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। भाईजान पीएसएल कचरा की लीग में विराट कोहली की तरह कॉपी कर रहा था मेरा घंटे का किंग बाबर आजम। एक
फालतू सी पीएसएल की ट्रॉफी उठा के यहां देख असल ट्रॉफी आईपीएल की। आईपीएल बराबर है वर्ल्ड कप, जहां दुनिया के तमाम बॉलर होते हैं। सर आरसीबी ने 2026 की ट्रॉफी उठा ली है, गुजरात टाइटन को जो है वो पकड़ के बजा दिया, गुजरात टाइटन को पकड़ के पेल दिया। और क्या कमाल की बॉलिंग की आज भुवनेश्वर कुमार ने। साथ में अगर देखा जाए तो हैजलवुड, फिर जो है सलामदार ने बड़ी कमाल की जो बॉलिंग की है और 155 पे रोक दिया गुजरात को। और जब बैटिंग की बारी आई तो पहले वेंकटेश अय्यर लाठी चार्ज उसका देखने को मिला। क्या कमाल का स्टार्ट दिया कोहली ने और साथ में वेंकटेश अय्यर ने और विराट कोहली। ये अभी भी चाह रहा था कि थोड़े आउट हो जाए, 5-6 ताकि मैच फंस जाए। और मुझे टेंशन थी कि मुझे ना मैच फंसने का मजा आरसीबी बस जीत जाए। और फाइनली आरसीबी रजत पाटीदार जो कि इंडियन टीम के अंदर भी शामिल नहीं है, उस बंदे ने अपनी आरसीबी को 2 ट्रॉफीज जितवा दी हुई है। बल्लेबाजी भी शानदार की, कप्तानी भी शानदार की। लेकिन मैं बार बार कहता हूं ना कि जो खुदा के मनपसंद बंदे होते हैं ना, उनको ऐसी किस्मत नवाजी जाती है, क्योंकि किस्मत हर चीज नहीं होती। किस्मत के पीछे जो प्रोसेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने तुम लोग को बार बार एक चीज को आइडेंटिफाई की है, विराट कोहली वो बंदा है जिसने जिंदगी में हर चीज अचीव की है, हर चीज। He has got each and everything in his life. और विराट, अरे बात सुनो, सबसे पहले आरसीबी के फैंस, बाकी बातें बाद में होंगी। पिछली दफा की तरह कोई कांड ना कर देना भाई। कंट्रोल उदय, कंट्रोल भाई, इमोशंस को कंट्रोल में रखना। मुझे पता है तुम कहोगे अरे फारूक दादा वो सेलिब्रेशन तो और बनती है, बिल्कुल बनती है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। सेलिब्रेट मत करो, सेलिब्रेट करो, बस थोड़ा सा हिसाब किताब में सेलिब्रेट करना, ठीक है ना। क्या है यार आरसीबी, शुरू के 17 सालों में आरसीबी एक भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। शुरू के 17 सालों में 0 ट्रॉफी, लास्ट के 2 सालों में 2 ट्रॉफी, बैक टू बैक ट्रॉफी। दोनों टूर्नामेंट में किंग कोहली, कमाल कोहली 600 से ज्यादा रन। क्या बात है यार, इसको कहते हैं रियल फाइटर किंग। और यार पूरे टूर्नामेंट में रन किए, फाइनल में जहां पर जरूरत थी वहां पर कमाल कर दिखाया। भाई कांग्रेचुलेशन भाईजान, कांग्रेचुलेशन। जो 18 सालों के बाद एक दफा हमने जीता था कप, उसके बाद दूसरी दफा भी भाई हमने जो है वो कप जीत लिया। विराट कोहली यार इमोशनल हो जाते हैं। विराट कोहली जब इमोशनल हो जाते हैं सर, हमारे भी हाथ पांव जो है वो फिर काम करना छोड़ जाते हैं। विराट कोहली को जब देखते हैं, आंखों में उसकी आंसू देखते हैं सर, खुशी के आंसू। ठीक है, विराट कोहली चेज मास्टर, इस बंदे को बिला वजह तो कहा नहीं जाता है। आज एक बार फिर से इसने वो जो टैग दिया गया ना विराट कोहली को चेज मास्टर का, उसको सच साबित कर दिया है। और आज देखें, एक टाइम में स्टार्ट में लगा ये मैच वन साइडेड है भाई, आरसीबी की टीम जो है कोई 5 ओवर पहले जीत जाएगी, जब वेंकटेश अय्यर और जो विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। वन साइडेड मारा है उन्होंने गुजरात टाइटंस को, वन साइडेड। और विराट कोहली किस बला का नाम है, मैं उसकी बैटिंग छोड़ता हूँ, मैं उसकी बाकी सारी चीज़ें छोड़ता हूँ, मैं आपको उसकी एक चीज़ बताता हूँ। मैच उसने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, मेरा ख्याल है हार्डली कोई 5-7 रन या 10 रन रह गए हैं, मैच उसने निबेड़ दिया अपनी 50 से, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस आईपीएल की जो रही है वो आरसीबी बिल्कुल एक अलग टीम थी। आज जिस तरह से वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया एक अलग टीम होती है, इंडिया को हराना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरीके से आईपीएल के अंदर ये आरसीबी एक अलग टीम थी। बाकी 9 टीमें अलग थी, ये अलग थी, क्योंकि इनकी बॉलिंग सबसे खतरनाक, इनकी बैटिंग सबसे खतरनाक, इनके पास हिटर सबसे ज्यादा खतरनाक, इनके स्पिनर सबसे ज्यादा खतरनाक, ये टीम ही एक अलग थी। क्या स्टार्ट दिया था यार, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उसने जो है कि गेम को वन साइडेड करवा दिया। वो जो ओपनर खड़ा हुआ था उसने अच्छे रन किए, वो आउट होके चला गया क्योंकि जूनियर था, सीनियर नहीं था। सीनियर कौन था? कोहली था। शुरू के 11 बॉल पे 29 रन थे, 200-250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से कोहली ने जो है के मतलब स्टार्ट किया। 20-22 बॉल पे उसने 50 किया है और 74 रन पे नॉट आउट आया है यार। छक्का चौका मार के मैच जितवाया है, छक्का चौका मार के। गुजरात टाइटन ने ये जो 150 किया था ना, ये 150 के करीब स्कोर, सर ये तो वेंकटेश अय्यर नहीं खा जाना था, ये तो विराट कोहली ने कर लेना था। रजत पाटीदार था हमारे पास इतने को बैट्समैन है जो फॉर्म में भी हैं। आरसीबी ने दूसरी दफा जो है वो गुजरात टाइटन को हराया। इससे पहले जो है वो आपको पता है
कि क्वालीफायर 1 में भी हराया था, फिर ये वाली टीम आरआर को हरा के फिर फाइनल में आ गई थी। लेकिन सर आरसीबी ने जब वो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। तीसरी फ्रेंचाइज बनी है आरसीबी जिसने बैक टू बैक 2 इकट्ठे साल टाइटल जीता हो। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010-11 में जीता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इन 2 सालों में मुंबई इंडियंस ने 2019-20 में इकट्ठे जीता था और आरसीबी ने जीता है 2025 और 2026 में। जब विकेटें गिरी, वेंकटेश आउट हुआ, पडिक्कल आउट हुआ, रजत पाटीदार आउट हुआ, फिर जो है वो कुणाल पांड्या आउट हुआ, तो ऐसा लगा कि भाई साहब मैच तो गयो, मैच फंस गया। लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स बैठे हुए थे पास, उन्हें मैंने यही बोला कि जब तक कोहली है ना तो भाई 80% मैच जो है वो आरसीबी के हाथ में है। बेशक दूसरी साइड से 1-2 विकेटें और हो जाए। ये एक अलग और सबसे मजे की चीज ये है कि जो क्वालीफायर 1 जीतता है वो ट्रॉफी जीतता है। वो ये बड़े अरसे से हम देखा है। वलीद भाई आप ये बात देखो, आप शुरू से आरसीबी हमेशा से आरसीबी को सपोर्ट करते हो। आरसीबी ने कितने बड़े बड़े प्लेयर्स को चांस दिया कि भाई एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, एरन फिंच और पता नहीं डैनियल विटोरी और शेन वॉटसन और पता नहीं कितने बड़े बड़े नामों के साथ नहीं जीते। लेकिन पिछले साल इन्होंने छोटे नामों के साथ गए, लेकिन प्रॉपर एक यूनिट बनाया। शॉट मारता है शुभमन गिल, मिड ऑफ के ऊपर उसका कैच पकड़ता है एंड विराट कोहली जैसे ही शुभमन गिल को देखता है कैच पकड़ते हुए, गुजरात टाइटंस सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। विराट कोहली इमीडिएटली अंपायर्स को कहता है ये नॉट आउट है, कैच नीचे लग गया। भाई तूने ये कैसे चेक कर लिया? आई मीन डू यू हैव एनी तुम एक्सरे मशीन है आंखों में? मुझे तो पहले डाउट है ये एलॉन मस्क के बारे में कहते हैं ये एलियन है, ये है एलियन, ये बताता नहीं है बस। कोहली यार क्या नहीं है कोहली के पास, वो सब कुछ है कोहली के पास जो शायद दूसरों के पास नहीं। वो इंटरनेशनल के तीनों फॉर्मेट में मैच फिनिशर, वो आईपीएल में मैच फिनिशर, वो 18 साल का था तब भी चेस मास्टर फिनिशर था, वो 28 साल का था तब भी वैसा था, वो 38 साल का है तब भी वैसा है, कोई बदलाव नहीं है। रजत पाटीदार खुश नसीब कप्तान बने हैं जो विराट कोहली के कप्तान बने हैं, और विराट कोहली भी खुश नसीब हैं जिसको रजत पाटीदार जैसा कप्तान मिला है। पाजी हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। ये है विराट कोहली का जलवा। गूगल के ऊपर सर्च करके देख लेना कसम से, वहां घंटे का किंग नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। हु इज द किंग ऑफ क्रिकेट गूगल भी आपको बताएगा। द वन एंड ओनली विराट कोहली इज द किंग ऑफ क्रिकेट। भाई इस चलती हुई जो है वो हवाओं से पूछ लेना, ये भी बताएंगे द विराट कोहली इज द लेजेंड ऑफ क्रिकेट। ये विराट कोहली का हीरा है भाई। दिस इज माय रिंग, दिस इज माय क्रिकेट। ओलंपिक्स में शामिल किया गया क्रिकेट को पहली बार विराट कोहली की वजह से। कोहली अगर आउट हो गया जल्दी तो मैच हाथ से निकल जाएगा, और विराट कोहली आखिर दम तक खड़े रहे। आखिर में शुभमन गिल ने एक कैच पकड़ा जो कि कैच नहीं माना गया क्योंकि बॉल जो है वो जमीन के साथ टच हो गया था। विराट कोहली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आए, उन्होंने बोला नहीं भाई ये कैच नहीं है, ये बॉल जो है वो जमीन के साथ लगा हुआ है। फिर जो है पता चला कि वाकई में यार विराट कोहली नॉट आउट है। और उसके बाद जो है वो कोहली साहब ने जो है वो अपनी मर्जी के साथ बड़े आराम के साथ जो है मैच फिनिश किया। साथ में जितेश शर्मा ने भी अच्छी जो है वो फिनिशिंग की, और आरसीबी एक बार फिर से चैंपियन बन गई है। डू यू नो कि गुजरात टाइटंस वर सेलिब्रेटिंग, हमने आउट कर लिया है। अंपायर्स ऑन फील्ड दोनों ने विराट को कह दिया आउट है, ठीक है। विराट वो सेइंग कि नॉट आउट है, नॉट आउट है। उन्होंने कहा नहीं विराट भैया चले जाओ ना, अब क्या करोगे, हमारी रोजी रोटी भी खाओगे। बैटिंग आप कर लेते हो, बॉलिंग आप कर लेते हो, फील्डिंग आपकी टाइट है, अब अंपायरिंग भी अगर आप करना शुरू कर दोगे तो फिर स्टेडियम में आप ही आ जाया करो, अपने आप कोई बॉलिंग कराओ, खुद ही बैटिंग करो, खुद ही छक्का मारो, खुद ही स्टैंड में जाकर अपने लिए तालियां बजा लो, खुद ही अंपायरिंग भी कर लो, हम निकल जाते हैं सारे, हमारा क्या काम है, फैंस भी चलो भाई निकलो भाई सारे। आपको याद है जब पिछली बार जब आरसीबी की टीम बनाई थी, हमने कितना क्रिटिसाइज किया था कि यार ये टीम है, ये क्या टीम है, इन्होंने प्लेयर ही नहीं लिया, कोई बॉलर नहीं लिया, कोई बैट्समैन नहीं अच्छा लिया। लेकिन आरसीबी ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। पिछले साल नहीं, सिर्फ इस साल भी बंद कर दिया है। हाँ सीरियसली, वो बेचारे जहाँ विराट कोहली ने कहा अच्छा जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा आगे गया, पीछे से थर्ड अंपायर ने मेरा ख्याल है कॉल लगा दी ऑन फील्ड अंपायरों को, ग्रोसरी वालों अगर कह रहा है कि डाउट है, तुम्हें पता भी है बड़ा प्लेयर है तो दिखने में क्या हर्ज है, रुक जाओ जरा, रोको इसको। पीछे से विराट भैया रुक जाओ, अच्छा जी विराट भैया रुक गए, और रिप्ले दिखाया और गेंद ग्रास को टच कर रही थी। भाई रजत पाटीदार सलाम है यार, सल्यूट है इस आदमी को। आज नहीं चल पाया कोई बात नहीं है, प्ले ऑफ में उसने जो है कि जलवा दिखाया था, 93 रन किए थे,
जो है कि 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट, बल्कि 250 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 280 प्लस का स्ट्राइक रेट था। आज नहीं चल पाया, कोई बात नहीं है। उसका सीनियर खिलाड़ी चल गया, उसका किंग चल गया, क्रिकेट का किंग चल गया, वर्ल्ड का किंग चल गया, चेस मास्टर। और मजेदार बात यह है कि शुभमन गिल के हाथ जो ये जब बॉल को अरे तुम लोग ऐसे काहे नहीं समझते, गेंदवा किधर गया हमारा। शुभमन गिल ने जब यूं कैच किया ना, तो उसके इट वाज लाइक कि ये हाथ उसके यूं कवर थे, ठीक है, और गेंद ना यहां से लगा नीचे, ये यहाँ इससे। मुझे नहीं समझ आई कि विराट ने वो कैसे कैसे उसको कैसे नजर आया यार, सीरियसली। यार विराट कोहली लेजेंड है, हम पाकिस्तानियों के दिलों में बसता है विराट कोहली। विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली जहां से अलग लेवल का बंदा है सर, उसके होते हुए कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं रहता। भाई अपनी चेसिंग में अपनी क्लास दिखाते हुए यार फाइनल में रन करके चला गया है। मैच फिनिश यार कोहली के लिए ये मामूली सी बात है। स्पीचलेस यार, क्या सारे इसकी बैटिंग की तारीफ करते रहते हैं। इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन कर दो। मैं आपको विराट का कवर शॉट एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको उसका वो जो फ्लिक मारता है मिड विकेट की तरफ वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको उसका पुल शॉट, उसका हुक शॉट, उसका कट शॉट, उसकी फीट मूवमेंट, उसका वो जिसे कहते हैं ना वो शॉट खेलने से पहले जो आप हल्का फुल्का पैर आगे पीछे करते हैं, उसका एक नाम होता है, मेरे ज़हन से निकल गया। मैं आपको उसकी हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। मैं आपको उसका बॉटम हैंड, उसका टॉप हैंड, उसकी हेड पोजीशन मैं आपको सब एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। ये जो चीज़ अभी मैंने देखी है, ये मैं भी नहीं एक्सप्लेन करके कर सकता कि ये उस बंदे ने क्या किया। हाउ इज़ दिस इवन डकिंग पॉसिबल कि उसने देख लिया कि लग गया। तो कोहली साहब की आज की बैटिंग भी अगर देखें भाई, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं जब कोहली जो है वो रिटायरमेंट के बाद T20 में परफॉर्मेंस देते हैं कि भाई पागल लोग हैं वो जिन्होंने विराट कोहली को मजबूर किया कि भाई तुम जो है वो T20 से रिटायरमेंट ले लो। विराट कोहली अगले 5 साल तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट बड़े आराम के साथ खेल सकते थे। ना फिटनेस में कोई मसला, ना टेक्निक में कोई मसला, ना कॉन्फिडेंस में कोई मसला, ना बैटिंग में कोई मसला। लेकिन साजिशें करके विराट कोहली को रिटायर तो करवा दिया गया, लेकिन वह बंदा IPL में आके बता रहा है कि बेटा तुमने गलती कर दी है। आप देखो यार, आपको मतलब इस साल थोड़ी कम एक्साइटमेंट होगी क्योंकि वो एक मर्तबा जो 18 साल वाले की जो फीलिंग थी ना, छोड़ दो, गुजरात का होम टीम का मुकाबला फाइनल हो, गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच, मतलब लाहौर, आप समझे लाहौर की टीम लाहौर में फाइनल खेल रही है और सपोर्टर सारे पेशावर के हो। ये वाला हाल, क्राउड भी, उसने बॉल की ट्रेजेक्टरी देखी, हैंड मूवमेंट शुभमन गिल की पता नहीं क्या देखा यार। सीरियसली दिस गाय इज अनबिलीवेबल। 155 किया गुजरात टाइटंस ने, 8 आउट। वो उनको पहली इनिंग में गुजरात टाइटंस, मतलब बात वही थी कि मैं RCB का फ़ैन या कोई और भी RCB का फ़ैन, अच्छा जी ये सारा जड़ RCB का फ़ैन है, ये वो। गुजरात टाइटंस ने पहली इनिंग में ये प्रूव कर दिया हम भी RCB के फैंस हैं, वो खेले ही नहीं। नहीं, विराट भैया की टीम को कैसे रहेंगे, नहीं पाप लगेगा, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, नहीं। वो वनडे वर्ल्ड कप में आपने देखा था जब 1 पे 3 आउट हो गए थे इंडिया के, वो कोहली वहां से गेम को निकाल देता है। फिर जो है कि उसी मैच के बाद लीग मैच में वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 97 रन पे आउट होता है रन चेस में। फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट 100 मारता है रन चेस में। वो 2012 के एशिया कप में 183 रन करता है रन चेस में। सर मैं आपको एक बात बताऊं, विराट कोहली चेज मास्टर है, वो 100% रन करता ही करता है, लेकिन है तो इंसान। विराट कोहली ने कसम उठाई थी मैंने RCB को भी जितवा के छोड़ना है, उससे पहले मैंने रिटायर नहीं होना। और RCB के जितने फैंस हैं सबको मुबारकबाद भाई, क्योंकि RCB के साथ जो इमोशंस जुड़े हुए हैं लोगों के। पिछले जो है वो 18 सालों से जो है वो RCB जो है वो कुछ अच्छा कर नहीं पा रही थी, चैंपियन बन नहीं रही थी। फिर जब चैंपियन बने तो 2 की 2 बार चैंपियन बन गए, टाइटल को डिफेंड भी कर लिया, तो इससे बड़ी चीज और क्या होगी। उसके 5400 है इंटरनेशनल वनडे में, जिसमें से 30 है रन चेस में। उसके 14,000 रन हैं इंटरनेशनल वनडे में, जिसमें आधे से ज्यादा है उसके रन चेस में। ये रियल चेस मास्टर है। अरे इसके ना चेसिंग में इतने रन आते हैं जितने खिलाड़ियों के पूरे कैरियर आ जाते हैं। ऐसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी पड़े हैं
जिनके कैरियर में उतने रन नहीं है जितने रन विराट कोहली के खाली वनडे के रन चेस में है। मतलब कि अहमदाबाद की अपनी टीम खेल रही है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। 1,35,000 का क्राउड है और वो सारे जो है ना वो लाल कलर का पहन के आए हुए हैं और इवन की उनकी अपनी टीम भी फाइनल में है। हाँ, तो मतलब लेकिन अजीब इतना देखिए एक सिंपल चीज थी, वो ये थी कि गुजरात की जो टीम थी वो डिपेंड अपने टॉप 3 प्लेयर्स पे करती है और आरसीबी के जो बॉलर्स है ना उनका होमवर्क बड़ा पक्का था। उन्होंने शॉर्ट बॉल के ऊपर सबको आउट किया, फिर बटलर तो बड़ा गंदा आउट होके गया, कृणाल पांड्या से स्टंप आउट होके गया, लेकिन टारगेट फिर भी टफ हो सकता था। तो भाई तुम्हारे और मेरे नसीब में भी कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। अगर आरसीबी 18 सालों के इंतजार के बाद 2 बार चैंपियन बन सकती है तो मैं और तुम जो इंतजार कर रहे हैं ना, हमें भी उसका कोई ना कोई जो है सिला जरूर मिलेगा। वो T20 MCG, वो T20 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2016 में T20 वर्ल्ड कप में, ऐसी बहुत सारी इनिंग, बेमिसाल इनिंग, लाजवाब इनिंग विराट कोहली की बड़े मैचों में बड़ी इनिंग कई मर्तबा देख चुके हैं, काफी मर्तबा देख चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत आरसीबी ने जीटी को बहुत ही आसानी से हरा दिया है और आरसीबी ने 2026 का आईपीएल फाइनल जीत लिया है। इस तरह से आरसीबी जो एक लंबे समय से जीत के लिए तरस रही थी, ये लगातार बैक टू बैक दूसरा फाइनल मैच इन्होंने आईपीएल का जीता है। दोस्तों, आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक तरफ से जो है बल्लेबाजी का क्रम आउट हो रहा था, दूसरी तरफ से विराट कोहली जो है एक छोर थामे हुए थे। वो उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी तरह से इस फाइनल को अपने हाथ से जाने नहीं देना है और इसको हर हाल में जिताना है, और उन्होंने वही काम किया। 75 रनों की नवाज पारी खेली है उन्होंने और अंत तक आउट नहीं हुए और उन्होंने अपनी टीम को जिता के ही दम लिया। जिस तरह से विराट कोहली की क्लास थे, जिस तरह से उनके बैटिंग थे, उसको देख के हर कोई जो है यह कह रहा है कि चेस मास्टर इसलिए इनको नहीं कहा जाता, क्योंकि जब भी ये चेस मास्टर क्रीज पे होते हैं तो विरोधियों के ऐसे ही पसीने निकल जाते हैं कि अब ये मैच जो है हाथ से चला गया। ठीक उसी तरह से जो है शुभमन गिल के साथ हुआ। शुभमन गिल ये सोच रहे थे कि विराट कोहली को जल्दी से जल्दी आउट कर दे ताकि हम ये मैच में वापसी कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और विराट कोहली अंत तक आउट नहीं हुए। एक समय ऐसा आया था जब विराट कोहली का कैच पकड़ा लिया था शुभमन गिल ने, लेकिन वो गेंद जो है ग्राउंड को टच कर गई थी और विराट कोहली आउट होने से बच गए। इस तरह से विराट कोहली ने एक शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को, आरसीबी को जीत दिलाती है और ये बैक टू बैक सेकेंड आईपीएल का फाइनल मैच उन्होंने जीता है। इसी बात पे सारा रिएक्शन वीडियो है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन जरूर दबाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जिस तरह से विराट कोहली ने बल्लेबाजी की है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उन्हें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर से वापस आ जाना चाहिए? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है नहीं, पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी है नहीं कि एक बार रिटायरमेंट ले लिया और दूसरी बार वापस आ लिया। ठीक उसी तरह से विराट कोहली जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो अब मुश्किल है कि T20 वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएंगे। तो दोस्तों, अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।